दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 में टॉप 50 क्वेश्चन जो हिस्ट्री का होगा वो पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो में। और ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में देखने के लिए निश्चित रूप से मिला है। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सवाल है दोस्तों, प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष देश में है। यानी कि प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर बी में जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय यहाँ पर मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में है भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासन काल में बनाए गए थे? भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासन काल में बनाए गए थे? ध्यान रखिएगा, शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, यानी जीटी रोड का निर्माण कराया था। एक सवाल और याद रखिएगा, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 में है हुमायूं नामा की रचना किसने किया? हुमायूं नामा की रचना किया है गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1664 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में है गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? यानी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था लुम्बिनी, जो ऑप्शन नंबर डी में है। दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन में लुम्बिनी नहीं दिखाई पड़े तो यहाँ पर कपिल वस्तु भी याद रखिएगा। साथ में ये है कहाँ पर? तो नेपाल में कब जन्म हुआ था? 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। और ये है कहाँ पर? नेपाल के अंदर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 में कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो ध्यान रखिएगा, कवि कालिदास जो राज कवि थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के थे। विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसे विरोध युद्ध किया था? किसके विरुद्ध युद्ध किया था? ये ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध में युद्ध किया था, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, ये इस समय जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन थे। तो लॉर्ड कर्जन ऑप्शन नंबर बी में दिखाई पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 में 1919 के अधिनियम में द्विश धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वो कौन है? 1919 के अधिनियम में द्विशासन अधिनियम को जिस व्यक्ति ने परिचित कराए थे वो थे मोंटेग्यू। मोंटेग्यू ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 11 नंबर कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? कालीबंगा ये राजस्थान के गंगानगर जिला में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक जो थे ये विलियम जोन्स थे। सर विलियम जोन्स ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल में किया था और 1784 ईस्वी में किया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 में 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। अमृतसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह किस वर्ष ये प्रारंभ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। इसी नमक सत्याग्रह का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी नमक सत्याग्रह का नाम है दांडी यात्रा भी। किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। दांडी से याद रखिएगा साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर इस नमक सत्याग्रह को अंत किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है वी आई लेनिन का संबंध किससे है? लेनिन का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा लेनिन का संबंध जो है वो 1917 ईस्वी के रूसी क्रांति से है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 में माओ जी डोंग किस देश की साम्यवादी आंदोलन का नेता था? माओ जी डोंग
किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता था? तो ये चीन के साम्यवादी दल के नेता थे, जो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? यह जो कहा था, ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और इसे हम लेकर रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 में है, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विलियम डेरेजियो थे। हेनरी विलियम डेरेजियो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विलियम डेरेजियो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्यालय स्थापित किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्यालय स्थापित किया था? तो ये याद रखिएगा, 1882 में अपना मुख्यालय स्थापित किया था, और कहां पर? अडियार में। ये अडियार कहाँ है? ध्यान रखिएगा, ये अडियार जो है मद्रास के अंदर है। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था, तो 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था, जिसका भारत में हेडक्वार्टर बनाया गया था। कहाँ पर? 1882 में अडियार में। अडियार मध्य प्रदेश, सॉरी, मद्रास के अंदर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 में, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 में, महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म ये जात्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 में है, दांडी अभियान यानी दांडी यात्रा कब प्रारंभ किया गया था? दांडी यात्रा प्रारंभ किया गया था 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी अभियान शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 मार्च 1930। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। 23 में कब और किस महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजों की शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था? यानी भारत में किस गवर्नर जनरल के समय में भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाने का निर्णय लिया गया था? तो वो याद रखिएगा, 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम बनाने का निर्णय लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1939 में, और द्वितीय विश्व युद्ध चला कब तक था? तो याद रखिएगा, 1945 ईस्वी को, ईस्वी तक चला था। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, और 3 सितंबर 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 में, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसी समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से गांधी इरविन समझौता 1931 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 में है, चंपारण सत्याग्रह संबंध किससे है? चंपारण सत्याग्रह का संबंध है ये नील की खेती करने के किसानों से। तो ऑप्शन नील यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नील की खेती करने के किसानों से संबंधित है चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था ये भी ध्यान रख लीजिए, 1917 ईस्वी में हुआ था, और गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। 1917 में नील की खेती करने के किसानों के समर्थन में किया गया ये सत्याग्रह था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में है, चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का परिणाम हुआ कि गणतंत्र की स्थापना की गई। तो गणतंत्र की स्थापना ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में है, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, अष्टाध्यायी के जो रचनाकार है वो है पाणिनि, जो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल 29 नंबर में है, अंग्रेजों द्वारा
बंगाल विभाजन यानी भंग को कब रद्द किया गया था? तो याद रखिएगा, अंग्रेजों के द्वारा जो बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था। और किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। इस बंगाल विभाजन को अंग्रेजों ने रद्द किया था 1911 में। तो 1911 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? हिटलर जर्मनी का चांसलर 1933 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और याद रखिएगा, इस हिटलर ने आत्महत्या कर लिया था। कब? अप्रैल 1945 में। अप्रैल 1945 ईस्वी में इस हिटलर ने आत्महत्या कर लिया था। अगला सवाल है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था 1942 में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल जो था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आजाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ था। 1 सितंबर, याद रखिएगा, 1 सितंबर 1942 को, 1 सितंबर 1942 ईस्वी को आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था ये भी ध्यान रख लीजिएगा, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में है, 34 में है, देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, देश बंधु चितरंजन दास को कहा जाता है। CR दास, चितरंजन दास को देश बंधु की उपाधि से नवाजा गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने। ध्यान रखिएगा, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। और भूदान आंदोलन 1951 में शुरू किया गया था, पोचमपल्ली जो तमिलनाडु के अंदर यहाँ पर शुरू किया गया था भूदान आंदोलन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36 में है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो याद रखिएगा, कनिष्क के राज चिकित्सक थे चरक। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37 में, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होने के बाद कौन सा संधि हुआ था? तो याद रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी ये भी ध्यान रख लीजिएगा, 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और याद रखिए, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब था? तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 1792 के बीच। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38 में है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। बुलंद दरवाजा कहाँ पर इसका निर्माण कराया था? तो याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी में। कब कराया था? तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, 1572 में। 1572 में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था फतेहपुर सीकरी में, और गुजरात विजय की यादगार में करवाया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39 में है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई? देखिए, सवाल में पूछा गया है कि ये रेलवे लाइन किसने बिछवाई? तो याद रखिएगा, जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि रेलवे चलवाई किसने थी, तो डलहौजी ने चलवाई थी 1853 में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 में है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मानवाधिकार घोषणा को अंगीकार किया था। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मानवाधिकार घोषणा अंगीकार किया था 10 दिसंबर 1948 को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41 में है, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विजयनगर की बात करें तो विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। इसकी राजधानी कहाँ पर थी? हम्पी में।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में आयोजित हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मुंबई में याद रखिएगा ग्वालियर टैंक, इसी ग्वालियर टैंक में तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है, इसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक आयोजित 1885 में किया गया था और इस बैठक में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस बैठक की अध्यक्षता किया था रमेश चंद्र बनर्जी ने। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43 में है, वास्को डिगामा किस देश का रहने वाला था? वास्को डिगामा ये पुर्तगाल का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे महादेश का नाम पूछे तो आप आंसर करेंगे यूरोप। कहाँ के थे? यूरोप महादेश के थे। और देश का अगर नाम पूछेगा तो पुर्तगाली। ये कब आए थे? तो 1498 में केरल के कालीकट में आए थे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44 में है, फ्रांस की क्रांति के समय 1789 में वहां का राजा कौन था? यानी फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था और इस समय वहां के जो राजा थे लुई 16वां थे। लुई 16वां। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45 में, वर्साई की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया? वर्साई की संधि ने ये यूरोप महादेश का जो है मानचित्र बदल दिया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, हिटलर की मृत्यु किस वर्ष हुई? हिटलर की मृत्यु 1945 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47 में, भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा, भूमिज विद्रोह जो हुआ था वो 1832 ईस्वी में हुआ था। भूमिज विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भूमिज विद्रोह याद रखिएगा, ये झारखंड के जनजातियों के द्वारा किया गया था। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1832 में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 में है, राष्ट्र संघ सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्र संघ, देखिए दोस्तों, ये राष्ट्र संघ बोला गया है। तो राष्ट्र संघ के सचिवालय जो था, इसका जो हेडक्वार्टर था वो था जेनेवा में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्र संघ रहता संयुक्त राष्ट्र संघ, तब हम लोग आंसर करते न्यूयॉर्क। राष्ट्र संघ है, राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1920 में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49 में, सिकंदर महान देश में पैदा हुए थे? सिकंदर महान की अगर हम लोग बात करें तो सिकंदर महान का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। 356 ईसा पूर्व। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 356 ईसा पूर्व। और सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, याद रखिएगा। और इनके पिता एक छोटे से राज्य मकदूनिया का शासक था। और सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 50 में है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है, तो याद रखिएगा, इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा था। तो इस तरह से आज हम लोगों ने हिस्ट्री के मोस्ट 50 क्वेश्चन पढ़े, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए जरूर फायदेमंद साबित होगा। इस तरह का वीडियो हम आप लोगों के लिए रेगुलर लेकर आएंगे हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पर। अभी तक नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और आप अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।